नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर। स्वागत है आपका सरस क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड होने वाला है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सीईटी 12th ग्रेजुएशन क्या अब नहीं होगी, जूनियर अकाउंटेंट की डेट आगे होगी। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके चैनल को फॉलो कर लें। ठीक है, हम देखने वाले हैं क्या सीईटी 2023 होगी या नहीं होगी। अभी नई सरकार बनी है, भजनलाल जी हमारे सीएम बने हैं। तो बीजेपी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आई है, तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे एग्जाम्स पर, जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हम देखने वाले हैं। आपका थोड़ा सा डाउट होगा, जूनियर अकाउंटेंट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी अभी एक लिस्ट निकाली गई थी, उनकी कट ऑफ जारी की गई थी। क्या अब ये पेपर, इसकी डेट आगे बढ़ेगी या फिर ये सीटी से बाहर हो जाएगा, क्या होगा, ये हम इस वीडियो में देखने वाले। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास, मैं डायरेक्ट भजनलाल जी से संपर्क में हूँ या फिर मेरी गवर्नमेंट से कोई जान पहचान है। बस मैं जो फैक्ट्स हैं उन पर बात करने वाला हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। लेकिन आप, एक बात जरूर है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, पढ़ते रहें, तैयारी को बिल्कुल बंद ना करें। तो अपन देखते हैं, मेरे पास दो न्यूज़ हैं आपके लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव न्यूज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर मैं आपको नेगेटिव न्यूज़ बताऊंगा कि क्या नेगेटिव न्यूज़ है आपके लिए। तो पॉजिटिव न्यूज़ अपन देख लेते हैं कि अभी राजस्थान पत्रिका में, सॉरी दैनिक भास्कर में, एक आर्टिकल आया था कि पिछली सरकार जो नहीं कर पाई, युवा चाहते हैं नए सीएम सबसे पहले करें, लाखों युवाओं को मिलेगी राहत। तो जो प्रॉब्लम्स इनको पिछली सरकार में थी स्टूडेंट्स को, वो शायद सॉल्व हो जाए इस बीजेपी की सरकार में। जैसे कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हुई थी, उसमें शिथिलता देने की बात कही गई है। ठीक है, सीएचए के 27,000 परिवार सेवा से निकाल दिए गए थे, उनको फिर से हेल्थ असिस्टेंट या अन्य नवसृजित पद पर लगाएं। बहुत सारी जो प्रॉब्लम पहले की सरकार में रही थी वो आपकी सॉल्व हो सकती हैं। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, आपको मैं बता देता हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये एक न्यूज का आर्टिकल आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ राहत आपको मिले। सीईटी में 40% की मान्यता को भी रद्द कर सकते हैं, कि सॉरी, जो 15 गुना की जो है लिस्ट जो जारी करने की बोली है उसको रद्द कर सकते हैं। हो सकता है क्राइटेरिया 40% कर दिया जाए, इससे भी उन बच्चों को फायदा होगा जो, जिनके 40% मार्क्स आ रहे हैं या फिर। ठीक है, तो एक और न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। वो क्या हो सकती है, वो ये है कि जो बीजेपी की सरकार ने, भजनलाल जी जब हमारे सीएम बने तो उनके बाद से उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, तो उसमें ये बताया है कि 2.5 लाख नौकरियां ये अगले 5 साल में देने वाले हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, आपके लिए बेनिफिट है। इसलिए आप तैयारी जारी रखें, बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो 2.5 लाख नौकरियों का वादा किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। ये लास्ट वाला पॉइंट है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। युवाओं को सरकारी नौकरियां, 5 वर्षों में 2.5 लाख नौकरियां मिलेंगी। अब दो सवाल हमारे मन में आते हैं कि क्या सीईटी होगा या नहीं होगा। दूसरा, कि जो एग्जाम सीईटी के थ्रू हो चुके हैं उनका क्या डेट में बदलाव होगा, जो कैलेंडर जारी कर चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब जब सरकार बदली है, तब तब पुराने जितने भी फैसले लिए गए थे उनको रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि सीईटी को रद्द कर दें। ठीक है, कि ये जो एग्जाम्स है वो सीटी के अंडर में ना है, या फिर एक काम और कर सकती है सरकार की, जिसको 15 गुना का क्राइटेरिया है उसको कम करके 40% पर ले आए। ये भी हो सकता है, क्योंकि सरकार, कॉमन सेंस की बात है, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो भर्तियां कांग्रेस ने निकाली है वो बीजेपी के खाते में चली जाएं। ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगी कि उन, वो कांग्रेस के ही खाते में होंगी, ना कि बीजेपी के में। तो ये कभी नहीं चाहेगी बीजेपी की सरकार की जो भर्तियां हैं जो कांग्रेस ने निकाली है, वो हमारे हमारे शासनकाल में उनको हम नौकरी दें। तो मेरा ये मानना है कि जहां तक है 2000, क्योंकि अगर सीईटी होनी होती तो 2023 की सीईटी हो चुकी होती। सीईटी का ये था कि हर साल हम सीईटी कराएंगे, लेकिन 2023 की सीईटी नहीं हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ, और मुझे लगता नहीं है होगी, कोई चांसेस नहीं है सीईटी के होने के। ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट की डेट क्या आगे जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है 100%। मेरा ये मानना है 90% ये आगे जाएगी। क्यों जाएगी, इसका ये है कि आप जो कट ऑफ देख रहे हो स्क्रीन पर, जनरल की कट ऑफ गई है 154। ठीक है, उसमें फीमेल की भी 154 गई है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद विडो की भी इन्होंने 154 कर दी, डिवोर्स की भी, और एक्स सर्विसमैन की। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सबकी कट ऑफ सेम चली जाए। अगर आप नीचे देखोगे ईडब्ल्यूएस में, तो विडो की कट ऑफ कम है, डिवोर्सी की कट ऑफ कम है, एग्स
जो सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ कम है, लेकिन जनरल में इन्होंने सबकी कट ऑफ सेम कर दी है, वो कि पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये हो सकता है कोर्ट में जाए, भर्ती अटक जाए, और ये भी हो सकता है कि इसको सीटी से भी बाहर निकाल दें, या फिर इसमें क्राइटेरिया 40% कर दिया जाए। कुछ ना कुछ तो बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी आप जारी रखिए, तैयार रहोगे, तो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि 2023 की सीईटी मुझे नहीं लगता होने वाली है, क्योंकि होनी होती तो अब तक हो जाती, ठीक है। या फिर अगर सीईटी कराएगी भी नई गवर्नमेंट, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाएगा, 100% परिवर्तन किया जाएगा। और जूनियर अकाउंट, एक सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही चुनाव होते हैं उसी के बाद से आयोग क्यों ये सारे रिजल्ट देता है, क्योंकि कांग्रेस यही चाहती थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरियां दे देंगे, नहीं तो ये फिर बीजेपी की सरकार इसको हैंडल करेगी कि इनको नौकरी देनी है नहीं देनी है, क्या क्राइटेरिया रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि मुश्किल है सीईटी होना। दूसरी बात, ये क्राइटेरिया कम किया जा सकता है, 15 गुना का जो है वो 40% किया जा सकता है। एग्जाम्स होंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स नहीं होंगे। जूनियर अकाउंटेंट की सबसे बड़ी भर्ती है, सब बच्चे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, करते भी रहना चाहिए। पर लेकिन उन्होंने ये अटकाने का ही काम किया है कि जनरल की कट ऑफ, विडो की कट ऑफ, डिवोर्सी की कट ऑफ और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ सेम कर दिया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी आपने देखा भी नहीं होगा इससे पहले। तो ये इन्होंने भर्ती अटकाने का ही काम किया है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़िए लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। चैनल को फॉलो कर लेना, हम आपके लिए और लेटेस्ट अपडेट लेके आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टडी पर फोकस कीजिए।